जय हिंद, जय भारत। मैं रेबल सदानंद पति इस वक्त पश्चिम बंगाल के दौरे में और पश्चिम बंगाल की वीर धरती में मैं आ चुका हूं और इस वक्त बहुत सारी बातें हैं जो लोगों के बीच होनी चाहिए। वक्त है ये जानना चाहिए कि गोदी मीडिया, वक्त है ये जानना चाहिए कि जिन राज्यों में चुनाव है उन तमाम राज्यों में एक ही दिन में चुनाव हो रहे हैं, लेकिन केवल पश्चिम बंगाल एक ऐसा शहर है जिसमें अलग अलग ऐसा राज्य है जहां अलग अलग चरणों में अलग अलग शहरों के चुनाव किए जा रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है ये जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। लेकिन पहले मैं एक बात बताना चाहूंगा कि आज मुंबई के फिल्म इंडस्ट्री पे एक बड़ा अटैक, अनुराग कश्यप जो कि बीजेपी के अगेंस्ट बहुत प्रखर होकर बोलते हैं, मोदी सरकार के अगेंस्ट बहुत प्रखर होकर बोलते हैं, और इनके साथ तापसी पन्नू जो कि बहुत बड़ी अदाकारा है, बहुत ही रिनाउंड मूवीज जिन्होंने दिए हैं। बेबी मूवी आपने इनकी देखी होगी, बहुत सारी मूवीज है इनके एंड अवार्डेड मूवीज है जहां लोगों ने पिंक तो लड़कियों के लिए एक ऐसी मूवी थी जो आज भी हमें झकझोर करते झकझोर देती है। तापसी पन्नू के भी यहां इनकम टैक्स के रेड, पूरी जो आप लगा लें महागढ़ी पंचायत जो है महाराष्ट्र में, सबने ये प्रश्न उठाया कि जो भी सरकार के विरुद्ध अपनी आवाज को बुलंद करने का प्रयास करती है, आज सरकार कहीं ना कहीं उसे दबाने की कोशिश कर रही है। मेरे पीछे का बोर्ड आप देख सकते हैं, मुर्शिदाबाद जिला परिषद। मैं आपको बताना चाहूंगा इस वक्त बंगाल में सुबह की ही यात्रा थी मेरी, अर्ली मॉर्निंग की यात्रा से मैं आया हूं और मैं यहां के स्थानीय क्षेत्रों में अपनी पूरी टीम के साथ हूं। एक एक चीज आपको बताऊंगा और बताना चाहूंगा कि आज दिल्ली में एसएससी जीडी के बच्चों को, एसएससी जीडी 2018 के जो बच्चे हैं उनको गिरफ्तार करके राजेंद्र नगर थाने में ले गया और वो अरेस्ट किए गए। और वो इसलिए अरेस्ट किए गए क्योंकि वो अपना वर्दी मांग रहे थे, अपनी जॉब्स मांग रहे थे। 1.25 लाख बच्चे हैं जिन्होंने एसएससी जीडी का मेडिकल टेस्ट क्लियर किया था, फिजिकल टेस्ट। आज दिल्ली में उनको गिरफ्तार किया गया है। 21-22 फरवरी के दौरान के हादसा आपको मालूम होगा, काफी बच्चों को चोटें आई थी, हाथों में फ्रैक्चर आया था। और बंगला साहब गुरुद्वारे में जहां ये एसएससी जीडी के बच्चे रुके हुए थे, वहां भी इतना प्रेशर क्रिएट कर दिया गया कि उन बच्चों को जगह छोड़कर हटना पड़ा। तो वो लोग बीजेपी कार्यालय के पास दिल्ली में गए थे और वहां से पुलिस उन्हें उठा के थाने में ले गई। तो दोस्तों समझना होगा, युवा रोजगार मांग रहा है तो उन्हें जेल भेजने की तैयारी हो रही है। पूरा इंटरनेट भरा हुआ है इस वीडियो से। और मैंने चूंकि उस मुहिम की शुरुआत की थी और मैं इस वक्त बंगाल में हूं, लेकिन मैं उनके लिए आवाज निरंतर उठाता रहूंगा। और दोस्तों आज आप देख रहे हैं अनुराग कश्यप, आप देख रहे हैं तापसी पन्नू, इनके जैसे लोग जिनके अंदर ये हिम्मत है, जो गलत को गलत कहने की हिम्मत जुटा पा रहे हैं, आज वो किस तरह के सजा के। आप देखिए बंगाल में भी क्या हो रहा है आपको पता है। कभी ममता बनर्जी के भतीजे के पीछे सीबीआई लग जा रही है, इनकम टैक्स, पता नहीं क्या क्या लग जा रहा है, जबकि अभी चुनाव होने वाले हैं। ऐसे फिल्म इंडस्ट्री के जो लोग, स्वरा भास्कर के ऊपर तो इतने सारे एंटी ट्वीट हो जाते हैं क्योंकि स्वरा भास्कर हिम्मत के साथ केंद्र की सरकार की विफलताओं में, सरकार के बारे में बताने में लोगों के बीच आती रही है। एक अच्छी अदाकारा है। और आज तापसी पन्नू, हम जैसे एक्टिविस्टों की तो कोई बात ही नहीं है दोस्तों, आए दिन हमारे ऊपर कुछ ना कुछ होता ही रहता है। मैं बताना चाहूंगा मेरे फेसबुक के पेज में अब लाइक वाला बटन प्रेस नहीं हो रहा है। आप सोचिए, लगभग फेसबुक में 3,38,000 फॉलोअर हैं रेबल सदानंद पति फाउंडेशन के, और उसको हम लोग लाइक बटन प्रेस नहीं कर पा रहे हैं। ये कल से हुआ है। मैंने तो आज तक कभी अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल नहीं किया, दिखली बच्चों, कभी नहीं लिया। उसके बावजूद, और मैं इस वक्त एक पश्चिम बंगाल के सरकारी कैंपस में, मैं दिखाना चाहूंगा कि कैमरे को आप दिखा सकते हैं, और बिल्कुल मेन रोड के साथ ही ये जगह है जहां पे मैं हूं, आपको बताना चाहूंगा। और पुनः मैं आपको बताना चाहूंगा मुर्शिदाबाद जिला परिषद कल्चर एंड टूरिस्ट हब जहां मैं आज हूं, और मैं रिमोट एरिया में, ये बहुत रिमोट एरिया के पास की चीजें हैं। और इंटरनेट की बहाल में आपको क्या बताऊं क्या कंडीशन है। लेकिन आज बात होगी उन लोगों के बारे में जो सरकार के ऊपर आवाज उठाते हैं, तो उनके ऊपर सरकार तरह तरह के कुछ न कुछ कार्य करते रहती है। मेरे पेज पे, हमारे जो फेसबुक पेज है उस पर अब लाइक का बटन प्रेस नहीं हो रहा दोस्तों। जहां हजारों के तादाद पे हमारे व्यूज होते हैं, लाखों के तादाद में शेयर होते हैं और मिलियंस ऑफ लोग देखते हैं,
और आपको पता है कि हमने कभी भी अमर्यादित या गैर मर्यादित भाषा का प्रयोग नहीं किया। पश्चिम बंगाल का हमारा दौरा, हम सारी चीजों को कवर करेंगे। हमारी पूरी टीम आ चुकी है, और भी लोग आ रहे हैं। मेरे साथी युवा जर्नलिस्ट, मेरी आज ही कई एक्टिविस्टों से बात हुई है। पूनम पंडित से भी मेरी बात हुई थी, शूटर पूनम पंडित से, और वो भी अपनी रजामंदी मुझे दे चुकी है। उन्होंने बोला बंगाल में आने के लिए तैयार है। आज वो हरियाणा में थी। पूनम जी भी बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं, और बंगाल के लिए हम सब एकजुट है। मेरा तो ये राज्य भी है, मेरे पुरखों की जो गांव जहां से मेरे दादा परदादा जन्मे, वीर बंगाल की धरती से हूं मैं भी। ये और बात है कि मैं ग्रेटर नोएडा राम राज्य में रहता हूं, और वहां पे कितना बड़ा राम राज्य वो आप देखिए। जब हाथरस में हमारी एक बहन के सामने जो छेड़खानी के केस को झेलती है, उनके सामने उनके पिता का कत्ल कर दिया जाता है, और पुलिस 3.5 घंटे बाद आती है। ये मैं नहीं कहता, ये पूरे इंटरनेट में है, वायरल उस लड़की के खुद के स्टेटमेंट है। आप देख सकते हैं, नेशनल टीवी में देख सकते हैं, आज तक में देख सकते हैं, गोदी मीडिया के अलग चैनलों में देख सकते हैं, लेकिन वो नहीं दिखाएंगे। इसे दिखाना हम जैसे जर्नलिस्टों का काम है। एक लड़की छेड़खानी की शिकार, राम राज्य, बीजेपी शासित प्रदेश उत्तर प्रदेश। अभी हमने योगी आदित्यनाथ को कल बंगाल में देखा था, उनसे उत्तर प्रदेश संभाला नहीं जा रहा है, वो बंगाल आना चाह रहे हैं। सोचिएगा, क्राइम में नंबर 1 है उत्तर प्रदेश, और वो बातें करने आते हैं बंगाल की। अभी कुछ दिन पहले हाथरस के कांड हुआ था, आप जानते हैं, मनीषा वाल्मीकि। कोई हमें बताने की जरूरत नहीं है, पुलिस ने दाह संस्कार किया। अब फिर हाथरस, उससे पहले उन्नाव, कभी लखनऊ, कभी पत्रकारों की हत्या, निर्दोष लोगों की हत्या, लाठीचार्ज। अगर वही राम राज्य बंगाल में चाहते हैं तो आपको सोचना पड़ेगा, क्योंकि मैं बीजेपी शासित प्रदेश में रहता हूं, मेरा आधार कार्ड भी वहीं का है, ये भी बताना चाहूंगा। और क्राइम का वहां क्या ग्राफ है, ये आप नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो से देख सकते हैं। तमाम गूगल को सर्च करके देख लीजिएगा। बंगाल में जहां औरतों के प्रति गंभीर मुकदमे दर्ज नहीं होते हैं, वहां ये लोग आ रहे हैं अपनी सरकार बनाने के लिए। क्या ये उचित होगा? हाथरस कल की घटना, हमारी वीर बहन के सामने उनके पिता को गोलियां से छलनी करके भून के हत्या कर दी जाती है, और वो वीर बेटी सीधी एक बात की इल्तिजा करती कि मुझे कोई मुआवजा नहीं चाहिए, मुझे मेरे पिता के हत्यारों का भी ऐसे ही चाहिए, एनकाउंटर। और वो उत्तर प्रदेश के हमारे सम्मानीय मुख्यमंत्री बंगाल में आते हैं, बंगाल में अपना प्रवचन देते हैं, और बंगाल के बारे में बात करते हैं। पहले उत्तर प्रदेश संभालिए माननीय योगी आदित्यनाथ जी। मैं निवेदन करूंगा, मैं भी आप ही के राज्य का नागरिक हूं, बहुत शर्मिंदा होता हूं जब ये चीजें देखता हूं, बहुत दुख होता है। और फिर अगर आप लोग सोचते हैं कि बंगाल को ये मॉडल बनाएंगे, कदाचित ये नहीं होगा। हजारों एक्टिविस्ट यहां आएंगे, किसान आ रहे हैं ट्रैक्टर लेके। राकेश टिकैत ने भी डिक्लेयर कर दिया, मेरी तमाम टीमों से बात चल रही है, सभी लोगों के साथ है हम लोग। सवाल है भारत को बचाने की, भारत की अखंडता को बचाने की, सवाल है मुल्क को एक करने की। बंगाल में हिंदू मुस्लिम भाईचारा है, यहां रिलीजियस कार्ड मत चलाइए। हाजी नजरुल इस्लाम और गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर एक समीकरण है, एक भावना है इस मिट्टी के कण कण में। ये राजा राममोहन रॉय की वीर धरती है, स्वामी विवेकानंद की धरती है, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की धरती है। यहां बहुत सारे लोगों की कुर्बानियां हैं, बहादुर शाह जफर की कुर्बानियां हैं। आप शायद जानते होंगे, आखिरी नवाब थे, मौत को गले लगा लिया लेकिन गुलामी को नहीं। अब उस बंगाल को आप जातीय समीकरण में, कभी मुंबई में जो फिल्म एक्टर्स तापसी पन्नू जैसी एक वीरांगना, उनके पीछे आपका लगना, कभी अनुराग कश्यप के पीछे लगना, कभी जो सरकार के विरुद्ध बोले उनको, कभी दिशा रवि के ऊपर लगना, टूल किट का गलत प्रकरण और कुछ भी ना पाना। आखिर देश आपको देख रहा है। और मैं एक बात बताना चाहूंगा, बंगाल कीचड़ नहीं है, यहां कमल नहीं खिलेगा, यहां जोबा फूल है। यहां तो पानी में कमल हो जाता है, आपके यहां कीचड़ में होता होगा। बहुत सारे लोगों को शायद ये पता नहीं है, हमारे यहां कमल जो है वो हर तालाब में, हर पोखर में, यहां पुकुर बोलते हैं, डोभा बोलते हैं, छोटे छोटे सरोवर को डोभा बोलते हैं। हर डोभा में आपको कमल मिल जाएगा, सालुक मिल जाएगा। तो हमें कीचड़ की आवश्यकता नहीं है। सोचिएगा, विचार कीजिएगा, और हाथरस में जो घटना घटा है, और सोचिएगा अगर बंगाल में भी ऐसे शासन आ गया तो क्या बंगाल के लोग सुरक्षित हैं? विचार का समय है,
शोध का समय है। जय हिंद, जय भारत।